हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 3 का बैच। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज आपका है क्लास नंबर 13। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे और उसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसको आप खुद बना लोगे, सिर्फ ऑर्डर पेयर चेंज कर देना। जैसे दो फंक्शन लिया, फंक्शन ऑफ h1 h2 बराबर h2 लिया सेकंड नियामक, वहां पर लेना फर्स्ट नियामक यानी h1 लेना। तो सेम क्वेश्चन है, वो बन जाएगा आपका। तो अब चलते हैं आज आप लोग को। इसमें हम बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज आपका है क्लास नंबर 13। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। यह जो क्वेश्चन दे रहा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ही है। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन कर रहा है, प्रूफ दैट द necessary and sufficient condition of a group G to be the internal direct product of its two subgroup H1 and H2। करा H1 और H2 दो सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, है ना। इतना आर यहाँ से प्रूव करना है। हम लोग को एक में 3 क्वेश्चन दे देते हैं। करा कि प्रूव करना है सब ग्रुप H1 एंड H2 आर। पहला नंबर कि यह H1 एंड H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1। सेकेंड नंबर करा कि H1 इंटरसेक्शन H2 बराबर यह एक सेट है ई। और थर्ड नंबर करा कि G बराबर है H1 इंटू H2। इसमें जो थर्ड नंबर है ना यह मोस्ट वीवीआई है। एक बताए थे कि G बराबर H1 क्रॉस H2 और यहाँ बताया G बराबर H1 इंटू H2। वह था एक्सटर्नल, यह है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। लो बाबू
हो गया बुआ। अब बताइए जो क्वेश्चन दिया कि पहला नंबर जो H1H2 सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी सब ग्रुप G1 का, तो ये पहले पढ़ा चुके थे थ्योरम फर्स्ट में पिछले क्लास में। H1 इंटरसेक्शन H2 बराबर यह एक सेट E है। सेकेंड नंबर लेते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 जो लिया था ना, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा E का। मैंने इसमें थर्ड नंबर, फिर सेकेंड थर्ड हम बता चुके थे, तो इसको तो देखिएगा प्रूव कर रहे हैं। करा पहले थर्ड नंबर लेते हैं कि G बराबर है H1 इंटू H2। पहला नंबर भी प्रूव कर देते हैं, चलिए प्रूव कर देते हैं पहला नंबर। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। देखो क्वेश्चन समझिए क्या करा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ग्रुप जी। जी कोई भी ग्रुप है उसका नेसेसरी और कंडीशन दिया है। द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इस टू सब ग्रुप ऑफ H1H2। H1H2 दो सब ग्रुप है, उसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है। तब हम लोग को प्रूव करना था कि वह जो H1H2 है ना, वह नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का। तो अब बताइए, यहां से लिखेंगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे साइडो ग्रुप। देखो आंसर फर्स्ट लिखिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या करा कि जी कोई भी ग्रुप है, लेकिन वह जी क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। लिखा जाए ऐसा करो ना, इसी को थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, तीन गो केस बताया ना हम आपको, पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग यहाँ पहले तीसरा नंबर लेके चलते हैं, और तीसरा नंबर के बाद क्या लेंगे कि पहला दूसरा तीसरा जो लेंगे ना, तो वह नेसेसरी पार्ट हो जाएगा थर्ड नंबर। तो यहाँ पर लिया, ये जो क्वेश्चन लिया ना तीन गो, ये जो थर्ड नंबर लिया ना, ये हो गया नेसेसरी पार्ट। ये दोनों मिला के ले लेंगे सफिशिएंट पार्ट, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। इसी को तो हम लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। तो चलिए यहां से लेते हैं बाबू, लिखोगे आंसर। तो ये थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि G बराबर है H1 और H2, ठीक ना। तो यह H1 H2 क्या दो सब ग्रुप है किसी भी G का, लिखा जाता। देयरफॉर यह H1 एंड H2 आर द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। G कोई ग्रुप है, उसका H1 H2 सब ग्रुप है। तब यहां से आप कह सकते हो देन यह H1 अगर सब ग्रुप है तो H1 सबसेट होगा G का। तो थोड़ा लैंग्वेज लिखा रहा है, अगर H1 सब ग्रुप है G का, तो H1 सबसेट होगा G का, H2 भी सबसेट होगा G का। तो लिखा जाए H1 एंड यह H2 आर द सबसेट ऑफ द ग्रुप G। ठीक है, हम मान लिया कोई ना कोई एलिमेंट है, तो लेट X बी द एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। मान लेते हैं X आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका, H1 इंटू H2 का। इसलिए यहां से कह दिया हम लोग X बराबर H1 इंटू H2। यहां से कहेंगे हम लोग होयर, इसका मतलब हो गया यह X एलिमेंट है H1 का, एंड यह H2 एलिमेंट है H2 का।
कैपिटल H1 लिखो यहाँ पर। यह X एलिमेंट है H1 का और H2 एलिमेंट है H2 का, और यहाँ से कह रहा है कि नाउ यह H1 और H2 अगर एलिमेंट है G का तो बाय द क्लाउजर लॉ, क्लाउजर लॉ से क्या हो जाएगा, जब H1 H2 अगर एलिमेंट है इसका मतलब हो गया देन यह H1 इंटू H2 एल्सो एलिमेंट G का। H1 H2 बराबर आप यहाँ X मान लिया, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो यह X एलिमेंट है G का। इसका मतलब यह हो गया कि H1 इंटू H2 सबसेट है G का, मान लिया समीकरण 1। ठीक है, फिर मान लेते हैं बाबू कोई दूसरा एलिमेंट हम मान लेते हैं यहां से अगेन लेट मान लो y एलिमेंट है G का, इसीलिए मान लिया y बराबर K1 इंटू K2, तो यहाँ से आप कह सकते हो इसका मतलब होयर यह K1 एलिमेंट है H1 का एंड यह K2 एलिमेंट है H2 का, देन है ना, इसलिए यहाँ से कहेंगे यह y एलिमेंट है H1 इंटू H2 का, और y की जगह हम ले लिया y की जगह K1 K2, तो आप यहाँ से कह सकते हो यह K1 इंटू K2 एलिमेंट है H1 इंटू H2 का, यह K1 K2 एलिमेंट हो गया H1 H2 का। इसका मतलब यह हो गया यह y एलिमेंट है G का, इसका मतलब यह y एलिमेंट है G का मतलब H1 इंटू H2 का, इसलिए यहाँ से कहेंगे यह G सबसेट है H1 इंटू H2 का, इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से दोनों बराबर होगी, यानी G बराबर H1 इंटू H2, नहीं समझे, यह इसका सबसेट है यह इसका सबसेट है, दोनों आपस में बराबर है, यानी G बराबर H1 इंटू H2, तो यह हो गया नेसेसरी पार्ट इज प्रूफ, इसलिए यह हो जाएगा देयरफॉर द नेसेसरी पार्ट इज प्रूफ। ये थर्ड नंबर प्रूफ कर रहे थे, पहला दूसरा तो उसी में आ गया, सफिशिएंट पार्ट में ही आ जाएगा, सबसेट है यार, H1 H2 सबसेट है। पहला दूसरा जो लिखे ना रियांशु, तो आपने पढ़ा था G बराबर H1 गुना H2, यहाँ पर लिया G बराबर H1 H2, तो वो हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल। उस पहला दूसरा दोनों में प्रूफ किए थे आपको, उसमें भी मैंने थर्ड नंबर ही प्रूफ किया जो मोस्ट भी है, थर्ड पूछबे करेगा तो दोनों लिखा भी नहीं रहेगा, लिखा भी रहेगा तो कंडीशन हो गया हुआ, मैंने थर्ड नंबर ही है इसलिए इसको बना रहा है। चलो अब क्या लिए यहाँ पर, यह तो नेसेसरी पार्ट ले लिया, अब सफिशिएंट पार्ट लेते हैं, तो सफिशिएंट पार्ट में क्या लेंगे, यह 3 कंडीशन दिया हुआ, तो हमको प्रूव कर देना है कि वह जो G है ना वह इंटरनल G ग्रुप है, तो H1 H2 इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर G बराबर H1 इंटू H2 है, यहाँ देखो
G बराबर H1H2 है, या H1H2 क्या हो गया, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो मान लो अगर यही इफ में दिया हुआ है तो सफिशियंट पाथ प्रूफ कर देगा। चलो तो यहां से अब लेते हैं, ये हो गया नेसेसरी पाथ प्रूफ हो गया। अब लीजिए सफिशियंट पाथ, वैसे ज्यादा अच्छा लगा, ये हम लता लिखना छोड़ दिए थे आपको, रुक जाइए। ये आंसर, ये जो क्वेश्चन लिए ना आप, क्वेश्चन लिया, ये जो बनाया आप आंसर थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में यहाँ ऊपर में थोड़ा मार देता, फोर नेसेसरी पाथ या नेसेसरी कंडीशन। अब लेते यहां से ये तो प्रूफ हो गया। अब यहां से लीजिए आप फोर सफिशियंट पाथ। सफिशियंट पाथ में लिखा जा, यहां से दिया हुआ लेटस वी टेक द कंडीशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यह तीन कंडीशन दिया हुआ फ्रॉम दीज कंडीशन, तब करा वी शेल प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो कि जी इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। तो अब बताइए, यह H1 है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट मान लिया लेट, यह H1 एलिमेंट है H1 का, एंड यह H2 एलिमेंट है H2 का, तब करा देन वी सेल प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो H1 इंटू H2 बराबर H2 इंटू H2। लंबा है। हो गया। अब बताइए, यहां से हम लिया प्रूव करना था, लिखोगे यहां से वी कंसीडर द एलिमेंट, मान लो यह एक एलिमेंट लिया H1 का इनवर्स H2 का इनवर्स H1 इंटू H2, ठीक है। यहां से हम लोग कह दिए, चूंकि मान लो यह H2 अगर एलिमेंट है G का, इसका मतलब यह H2 एलिमेंट है, सॉरी मान लो यह H2 अगर एलिमेंट है H2 का, तो कह सकते हो जब H2 अगर सबसेट है तो H2 की जगह आप लिख सकते H2 एलिमेंट है G का, नहीं अगर H सबसेट है, जब H का है तो G का होबे करेगा। नाउ फ्रॉम द गिवन, नाउ फ्रॉम द गिवन
कंडीशन या H1 is a subgroup H1 normal subgroup ना H1 is a normal subgroup of the group G। यह नॉर्मल सब ग्रुप है। जब यह नॉर्मल सब ग्रुप है यहां से मान लेते हैं हैंस यह H2 अगर एलिमेंट है G का एंड यह H1 एलिमेंट है H1 का इसीलिए यह H1 और H2 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट H1 का। हम यहाँ से मान लिया बाबू एल्सो अगर H1 एलिमेंट है H1 का तो इसका इनवर्स भी देन यह H1 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट H1 का। जब यह नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब यह हो गया H2 H1 H2 का इनवर्स यह जगह H1 इनवर्स एल्सो एलिमेंट H1 का मान लिया समीकरण 1। उसी तरह फिर हम यहां से मान लेते हैं कि एल्सो यह H2 एलिमेंट है H2 का इसीलिए आप कह सकते हो इसका जो इनवर्स होगा H2 इनवर्स एल्सो एलिमेंट H2 का। एंड यहाँ मान लिया H1 अगर एलिमेंट है H1 का तो आप कह सकते हैं इसका मतलब यह H1 एल्सो एलिमेंट G का। और क्वेश्चन में दिया हुआ यह H1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप यह नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का। तो आप यहां से कह सकते हो यह H2 का इनवर्स इनटू H1 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट यह H2 का एल्सो एलिमेंट यह H2 का। मान लो समीकरण 2 तो समीकरण 1 और 2 से क्या देखेंगे यह इसका भी एलिमेंट है यह इसका भी एलिमेंट है दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे इसलिए कहेंगे यह H2 का इनवर्स इंटू H1 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 का। आज दोनों का यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया पहला कंडीशन के अनुसार H1 इंटरसेक्शन H2 तो पहला कंडीशन से कह देंगे यहाँ पर तो लिखिए ना यहाँ तक तो लैंग्वेज है उन्हीं से सफिशिएंट अलग ना हो गए हेडिंग मारे तो कोई दिक्कत नहीं समझा। अब यहां से ले लिया बट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन यहां से बट फ्रॉम द कंडीशन फर्स्ट तो पहला कंडीशन से H1 इंटरसेक्शन H2 बराबर यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ये ना दिया पहला कंडीशन यह H1 इंटरसेक्शन H2 बराबर यह एक सेट है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए आप यहां से कह सकते हो यह H1 H2 का इनवर्स इनटू H1 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट यह एक सेट
ई का आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट लिखो या आप यहाँ बराबर का भी साइन दे सकते हो, इतना बराबर या आइडेंटिटी एलिमेंट। आप एसोसिएटिव लॉसेस को तोड़ेंगे तो अब बताइए, एसोसिएटिव लॉस से आप इसको लिख सकते हो, यह H2 इंटू H1, यह हो गया H2 का इनवर्स H1 का इनवर्स बराबर यह E। इसका मतलब हो गया H2 इंटू H1 इंटू यह H1 इंटू H2 का इनवर्स बराबर यह एक सेट E का। इसलिए आप यहां से कह सकते हो बाबू, इसका मतलब यह H2 इंटू H1 बराबर यह हो गया H1 इंटू H2 का इनवर्स। इतना बराबर हो गया H1 इंटू H2 का इनवर्स का होल इनवर्स, दोनों का वैल्यू बराबर हो गए। नहीं, इनवर्स का इनवर्स तो वही ना हो जाएगा बराबर। आई H2 H1 को H1 H2 लिख सकते हो कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो, इसका मतलब यह हो गया कि दिस so that every element of H1 comes with the every element of H2। लंबा चल गया ना। पढ़े पढ़ लो तब बात करेंगे। बुआ अब हमको करना था, यह जो जी है ना वह इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। हो गया, इसके आगे लिखा था, ये लास्ट क्वेश्चन था बाबू। लिखा दिस सो दैट G is the internal डायरेक्ट नहीं बाबू प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2 का। तो फ्रॉम थर्ड क्या करा था कि G बराबर H1 इंटू H2। तो हम यहां से मान लिया लेट यह X एलिमेंट है G का और यह H, और मान लिया
यह H1 एलिमेंट है H1 का और H2 एलिमेंट है H2 का। तब यहां से कह सकते थे आप देन यह x g बराबर है, तो g की जगह मान लिया तो यह x बराबर है H1 इंटू H2 का, नहीं g की जगह x लिख सकते हो, तो x बराबर इतना, तो यहां से लिखेंगे 10 इस प्रकार। इच कंडीशन था ना क्वेश्चन में, तीसरा नंबर में यही ना कहा था क्वेश्चन है, सफिशियंट पार्ट में ले लिया ना। 10 इच एलिमेंट x एलिमेंट है g का इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H1 and an element of H2। ये दिया हुआ तीनों कंडीशन पहले से, तो हमको प्रूव करना कि इसका जो मान होगा ना वह यूनिक होना चाहिए, यह दिया हुआ है। तब हमको यहां से प्रूव कर देना नाउ we have to show that, सीधी करके दिखा दो, each representation is an unique, यह यूनिक होना चाहिए। यह यूनिक होना चाहिए। थोड़ा लंबा है, चलिए तो हम लोग मान लेते हैं बाबू यहां से फॉर दिस लेट लिखा जाए, फॉर दिस लेट मान लो x बराबर है k1 इंटू के, तो यहाँ से कहेंगे होयर यह k1 एलिमेंट है H1 का एंड यह k2 एलिमेंट है H2 का, सब दिया ही हुआ। इसलिए x की जगह तो यहाँ से हो जाएगा H1 इंटू H2 बराबर k1 इंटू k2। यहाँ से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई k इनवर्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट, यह हो जाएगा k1 का इनवर्स, तो k1 का इनवर्स H1 इंटू H2 बराबर k1 का इनवर्स k1 इंटू k2। ठीक है, यह हो जाएगा k1 का इनवर्स यह H1 इंटू H2 बराबर k1 का इनवर्स k1 इंटू k2, इसका मान लिखेगा E इंटू k2 बराबर k2। नहीं, इसका मतलब, इससे क्या मतलब चल गया, ये हो जाएगा k1 का इनवर्स H1 इंटू H2 बराबर k2।
ठीक है, इतना लिखे। फिर अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसमें इसमें फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया H2 के इनवर्स से। मल्टीप्लाई K2 का इनवर्स H2 के इनवर्स से, मल्टीप्लाई H2 का इनवर्स इन बोथ साइड इन राइट। यह हो जाएगा K1 का इनवर्स H1 इंटू H2 और H2 का इनवर्स बराबर K2 इंटू H2 का इनवर्स। यह हो गया K1 इनवर्स H1, ये जगह H2 इंटू H2 का इनवर्स K2 इंटू H2 का इनवर्स। K1 का इनवर्स H1 इंटू ई बराबर K2 इंटू H, ई से गुना करते जगह K1 का इनवर्स इंटू H1 K2 इंटू H2 का इनवर्स। K1 इनवर्स इंटू H1 बराबर K2 इंटू H2 का इनवर्स लिखिएगा। हो गया। देखो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, यहाँ से क्या देखें कि यह K1 का इनवर्स H1, यह एलिमेंट है H1 का, और मान लो K2 H2 का इनवर्स, यह एलिमेंट है H2 का। यहाँ से आप कह सकते हो कि बट K1 का इनवर्स इंटू H1 एलिमेंट H1 का, और यह है K2 का इनवर्स और सॉरी K2 इंटू H2 का इनवर्स एलिमेंट है H2 का। ठीक है, अब बताइए, इसलिए यहां से कह रहा है K1 का इनवर्स इंटू H1 बराबर है K2 इंटू H2 का इनवर्स। यह एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 का, इतना बराबर यह आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब कह सकते हो K1 इनवर्स इंटू H1 बराबर यह है ई, एंड और इसका भी मान हो गया K2 और H2 का इनवर्स बराबर यह ई। इसलिए यहां से कहेंगे H1 बराबर है K1 और H2 बराबर है K2, दोनों का मान यूनिक हो गया, मतलब एक ही आ गया। माना अलग अलग, दोनों का सेम आ गए, मतलब इसका तो यूनिक आ गया। इसका मतलब यहां से कहेंगे हम लोग, इसका मतलब यह इसका मतलब यहां से हो गया क्या, देयरफॉर ईच एलिमेंट एक्स एलिमेंट है जी का इज यूनिक या यूनिकली एक्सप्रेस या एक्सप्रेसेबल एज द
product as the product of an element of H1 and an element of H2। इसलिए कहेंगे therefore कि G is the internal direct product of H1 and H2। हो गया प्रूफ। तो अब अगले क्लास में बस एक ही को टाइप बाकी रह गया जिसका नाम है सॉल्वेबल ग्रुप। तो अगले क्लास में हम बताएंगे सॉल्वेबल ग्रुप। आज का क्लास इतना है, इस क्लास को देखेंगे आप क्रमबद्ध।